धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपा। मेरे पीछे दोहराइए। प्रांशुः अत्यंत ऊंचा, पीन आयत पूर्ण तथा चौड़ी, भुजः बाहें, गौरः गोरे रंग का, कुंजा कमल के समान, अरुण ईक्षणः चमकीले नेत्र जो सूर्योदय के समान हैं, सुनासः सीधी नाक, सुमुखः सुंदर मुंह, सौम्यः सौम्य, पीन अंशः उठे हुए कंधे, सुंदर, द्विजा दांत, स्मितः हंसते हुए। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य: चारों वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में प्रकट है। पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे, वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण उपलब्ध थे। कहा जाता है कि मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है। चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवता का समाज हो, विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। और मैं सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करता हूँ कि मैं प्रभुपाद की स्वयं के शुद्धिकरण के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, और विशेष करके वंशीवदन प्रभु जी बैठे हुए हैं तो उनसे विशेष कृपा की याचना है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज का जो चरित्र है, ये कंटिन्यूसली 9 अध्यायों में ये चरित्र है। और
उसमें उनका ये बहुत, मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवतम का एक सबसे लंबे प्रसंगों में से एक है जिनमें पृथु महाराज का ये चरित्र है। आज का जो श्लोक है, कौन कौन रोज आता है क्लास में? सभी आते हो आप लोग? कौन ये श्लोक किसको बोल रहा है? मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को। ये पूरा तीसरा चौथा ये सारे प्रसंग मैत्रेय विदुर संवाद है। बीच बीच में कुछ सुखदेव गोस्वामी के कुछ श्लोक उसमें हैं, बट सुखदेव गोस्वामी पीछे ले जाके मैत्रेय विदुर संवाद में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि जो पृथु महाराज थे उनकी शारीरिक कांति का वर्णन है कि जो पृथु महाराज का जो शरीर था वो अत्यंत पुष्ट था, ऊंचा था, रंग गोरा, बाहें चौड़ी। और त्रेता, सतयुग और द्वापर, इन तीनों युगों में जो व्यक्ति की लंबाई होती थी, द्वापर में जो व्यक्ति की लंबाई वो 11 फुट की होती थी। अभी कलयुग में कितना है? 5-6 फुट, मैक्सिमम 7-8 फुट किसी किसी का है। तो कल उसमें द्वापर में 11 फुट की आप हाइट होती थी, आपको सोचो। और त्रेता में भी उससे ज़्यादा, और सतयुग में 21 फुट की लोग होते थे। बोले कि हम बौने, मतलब हम कुछ है नहीं उनके सामने दिखेंगे ही नहीं। तो उम्र के लंबाई वैसी थी, वैसे उनकी उम्र होती थी, और वैसे तो सारी चीज़ों को कलयुग में जो साधन 10,000 वर्ष में होता था द्वापर में, सतयुग में, वो साधन 10,000 वर्ष का 1,000 वर्ष में होता था त्रेता में, और वही साधन द्वापर में होता था 100 वर्ष में, और वही साधन कलयुग में होता है 24 घंटे में। सेम परिणाम है। 10,000, 1,000, 100 वर्ष और 24 घंटे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और ऐसे कि उस समय इतने समय लगता था इसको करने में, त्रेता में इतना, द्वापर में इतना, और कलयुग में इतना। पर कलयुग के प्राणी वो भी नहीं करते, मतलब हमारे जैसे लोग वो भी नहीं करते। 24 घंटे भी लगता कि बहुत बड़ी बात है। इस तरह तो इसमें चूंकि पृथु महाराज सत्यावेश अवतार हैं भगवान के, और उनका 24 अवतारों में से एक अवतार है। तो ये जो प्रकट हुए हैं, तो इनके जो अंदर इनके जो शरीर की कांति है और ये सब कुछ है, ये तो अपनी इच्छा से लेके आते हैं। पर जो भौतिक जगत में प्राणी हैं, हम अपनी इच्छा से, हमारी शारीरिक बनावट नहीं होती है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे कर्मों के आधार पर आधारित होती है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं उस तरह के शरीर का निर्माण होता है। और समुद्रिक शास्त्र में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। किसी की नाक ऐसी है तो उसका ये परिणाम है, किसी की आंखें छोटी है तो इसका मतलब ये व्यक्ति ऐसा होगा। गरुड़ पुराण में भी कुछ चैप्टर में इसका वर्णन किया गया कि व्यक्ति की शारीरिक फेस से पता लग जाता है कि व्यक्ति का पिछले जन्म का किस तरह का व्यक्ति होगा, या कैसा किस योनि से आया है। और प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट है उसके पिछले कर्मों के हिसाब से होती है। सब कुछ मिलता है। आयु, कर्म च, वित्तम च, विद्या निधन में च, ये सारी चीज़ें पिछले जन्म से कैरी पीछे से आ रहा है। और ये सबके साथ है। जो भी इस मृत्यु भुवन में, भौतिक जगत में विशेष करके प्रकट होता है, तो उन सब के साथ यही है कि उनके कर्मों के अनुसार से उनको शरीर मिलती है, उनके कर्मों के हिसाब से उनको परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उनके कर्मों के हिसाब से उनको रिश्तेदार मिलते हैं, उनकी पत्नी होती है और बच्चे होते हैं। जो अब आप जो रिएक्शन करेंगे, अब जो एक्शन करेंगे आप, वो आपका अपना है, और वो उसका फिर अकाउंट चलेगा अलग से। अब तक प्लेसमेंट हो गई आपकी पिछले कर्मों के हिसाब से, किसी बड़े घर में, किसी छोटे घर में, किसी अमीर घर में, किसी गरीब घर में। अब प्लेसमेंट तो हो गया, अब वहाँ जाके आपने कैसे एक्शन करने हैं, अब हमारा नया खाता शुरू हो गया। तो लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के हिसाब से चीज़ें प्राप्त होती है। पर जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, प्रारब्ध है,
उसमें बहुत ज़्यादा बल नहीं होता है, बल होता है पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ से भी ज़्यादा भक्तिपरक कार्यों में। भक्तिपरक कार्य भी पुरुषार्थ में ही आते हैं, तो उसमें ज़्यादा बल होता है, और व्यक्ति चाहे तो भगवत धाम जा सकता है, चाहे तो रिपीटेशन में चलता रहेगा कई जन्मों तक। तो इसमें इस जन्म में जो व्यक्ति कर्म करता है और जिस तरह की उसकी चेतना होती है, उसी चेतना के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। एक ये कर्म सिद्धांत है, और इसी कर्म सिद्धांत के हिसाब से हर व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। क्योंकि जैसे आप देखोगे, एक ही शहर में एक ही टाइम पर एक ही नक्षत्र में एक ही दिन में दो बच्चे का जन्म हुआ, पर दोनों का भाग्य अलग अलग है। एक बिल्कुल गरीब है और एक बिल्कुल अमीर है। जबकि आप ज्योतिष गणना के हिसाब से देखो तो उसके लिए वही समय है, वही नक्षत्र है, वही टाइम है, वही दिन है, सब कुछ ठीक है, पर एक गरीब है और एक अमीर है, एक सुंदर है, एक कुरूप है। कर्म सिद्धांत इसी बात को प्रभुपाद भी यहाँ पर बता रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं वर्णों में, उनके जो स्वाभाविक शारीरिक बनावट होती हैं वो अच्छी होती है, वो सुंदर होते हैं वो लोग। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको जो सारी, और सामान्यतया बताते हैं कि जो क्षत्रिय स्त्रियां हैं और क्षत्रिय पुरुष हैं चारों वर्णों में, उनका शारीरिक कांति और उनकी शारीरिक सुंदरता ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली टू दूसरे लोगों के अपेक्षा, ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र की अपेक्षा। और ये अब इसका रीजन तो नहीं पता कि क्यों ऐसा होता होगा, लेकिन कर्म एक तो इस सिद्धांत है, और दूसरा प्रभुपाद कर्म तो सबके साथ है, ब्राह्मण के साथ भी है, वैश्य के साथ भी है और शूद्र के साथ भी है, पर फिर भी विशेष सुंदरता या विशेष आकर्षण, गठीला शरीर, ये सब जो है वो क्षत्रियों को प्राप्त होता है। और शायद मुझे लगता है इसका उनको, उनके जो वर्णाश्रम में जो उनकी व्यवस्था है, उनको दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, तो शायद इसलिए उन क्षत्रियों में इस तरह का स्वभाव होता है, इस क्षेत्र में के शरीर जो हैं वो इस तरह के होते होंगे। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो शरीर मानसिक स्थिति है वो भी मनुष्य की मानसिक, उसके चेहरे के बनावट से पता लग जाती है। उसके चेहरे से पता लगेगा एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस तरह के मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति है। अगर कोई जानने वाला हो तो वो इन सब चीज़ों को देख करके पता लगा सकता है। जैसे कुछ चीज़ें लौकिक रूप में प्रसिद्ध होती हैं, जैसे कि ब्राह्मण अगर काला हो, एकदम काला हो, तो वो ठीक नहीं है, आप उसको बता दें बहुत बदमाश टाइप का होगा व्यक्ति। और कोई शूद्र अगर बहुत गोरा है, बहुत अच्छी शरीर वाला है, बहुत अच्छी गठीला व्यक्ति है, इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो ठीक नहीं है, वो भी दूसरे तरह का, मतलब लौकिक कहावत है, पता नहीं कितना ठीक है, बट ये कहावत आम है कि इन दोनों से डरना चाहिए, काला ब्राह्मण, गोरा शूद्र, और इन दोनों से डरते हैं रुद्र। अब रुद्र मतलब शिव जी डरते हैं, मतलब ऐसे ये काला ब्राह्मण और गोरा शूद्र। तब ये शायद इसी बनावट की वजह से या होगा, या एक्चुअल में क्या है कि जो शारीरिक कांति है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी बहुत अधिक निर्धारित करती है। उसका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, कई लोग फेस रीडर भी होते हैं, सुना है आप लोगों ने? फेस रीडर होते हैं, आपके फेस को देख के बता देंगे कि इसके साथ ये व्यक्ति ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है, या इसका ऐसा स्वभाव होगा, इस तरह की चीज़ें करता है। तो इस तरह से जो है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मानव समाज में, चाहे पशु समाज हो चाहे पशु समाज हो, हर जगह ये चीज़ें हैं कि उसको कर्म के हिसाब से उसकी शारीरिक बनावट और सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे कर्म, अगर हमारे कर्म शुभ हैं, ठीक हैं, तो निश्चित रूप से, और इसीलिए हर व्यक्ति को, और ख़ास करके हमारे जैसे आपके जैसे साधक व्यक्ति को हर समय शुभ कर्म करने के लिए भी प्रेरित रहना चाहिए और शुभ कर्म ही करना चाहिए। वेद में एक जगह एक वाक्य आता है,
पूर्व जन्म कृतम कर्मम अग्रे अग्रे धावती, पिछले जन्म में किया गया कर्म जो है व्यक्ति के आगे आगे चलता रहता है। वो मतलब आखिर हमने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो सारे परिणाम हमारे सामने आते आते जाएंगे और इसलिए उससे कोई छूट नहीं सकता। और इसलिए उसमें एक और एक वेद वाक्य है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कर्म है वो निश्चित रूप से व्यक्ति को भोगना होता है। ये एक सामान्य नियम है, मैं किसी महाभागवत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, उनकी बात नहीं कर रहा, एक बट सामान्य नियम है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि प्रकृति के जो नियम हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन सारे उस हर व्यक्ति को उसको भोगना ही होता है। तो क्या कि अवश्यमेव निश्चित रूप से भोगना होगा, शुभ या अशुभ जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना ही होता है। और वो वही कर्म जो हैं हमारे आगे आगे प्रकट होते रहते हैं। उपनिषद में ऐसा वर्णन है कि जो कर्म है वो हजारों लाखों व्यक्तियों की भीड़ में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, कि वो उस कर्ता को ढूंढ लगा जिसने उसके साथ जिसने वो कर्म किया। तो कर्म में इतनी शक्ति होती है। तो प्रकृति के नियम कितने स्टिक हैं इससे समझा जा सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर भक्त को, हर साधक को सबसे पहले तो शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। निरंतर कोई मेरे से कोई अशुभ कर्म ना हो जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई अशुभ कर्म ना हो, किसी की हानि ना हो, मेरे से किसी को दुख ना पहुंचे, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर इस भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति हम कई बार हमारा भाव या विचार या एक्शन अच्छे नहीं होते हैं, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। कई बार आपको देखोगे कि कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप जबकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके साथ कोई बातचीत नहीं है, फिर भी आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह क्या है? पिछले जन्म का कनेक्शन, कर्म। आप आपस में ही देखोगे कि ये भक्त या कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, उसने भी आपका कोई फायदा नहीं पहुंचाया। एक दूसरा भक्त जिसने आपका कोई नुकसान नहीं किया, पर वो भक्त आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें प्राप्त होती हैं ना, पिछले जन्म के हिसाब से, पिछले कर्मों के हिसाब से ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए निश्चित रूप से जो है वो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और करना भी चाहिए। खास करके अब कौन सा शुभ कर्म है और कौन सा अशुभ कर्म है, इसका निर्धारण कौन करता है? आपको शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म तो कोई चोरी करने वाले के पास भी तर्क हैं, वो कह रहा मैं शुभ कर्म ही कर रहा हूँ प्रभु जी, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। तो कैसे निर्धारण होगा कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा कर्म अशुभ है? कौन निर्धारित करता है इसको? भाई शास्त्र निर्धारित करेगा ना इसको, और कौन निर्धारित करेगा? ठीक है। और शास्त्र का मतलब भगवान ने व्यक्ति के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं, तो वर्णाश्रम धर्मों के हिसाब से चीज़ों को करना, वर्णाश्रम धर्म को ही एक्चुअल में सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म और कुछ नहीं है, वर्णाश्रम धर्म, कि आप जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो उस वर्ण का और उस आश्रम के धर्म को फॉलो करो। और वर्णाश्रम धर्म भी भगवान ने अपने रियलाइजेशन के लिए ही बनाया है। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, बट थोड़ा मामला लंबा है ना, बहुत समय लग सकता है। इसीलिए भक्ति जो है वो उसको इंट्रोड्यूस, और जैसे कई सारे भौतिक जगत में बहुत कुछ जो है वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। तो और वर्णाश्रम है क्या?
वर्ण का धर्म, ज़्यादातर लोगों को आजकल न वर्ण पता है न आश्रम पता है। आश्रम तो शायद पता भी हो, वर्ण तो बिल्कुल नहीं पता। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग मिलते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमें तो वर्ण ही नहीं पता, हम कैसे प्रकार फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद जो हैं वो भक्तों के लिए क्या बोल रहे थे, दैवी वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए। आपको ये कौन सा आ गया, दैवी वर्णाश्रम। तो दैवी वर्णाश्रम जो है वो भक्तों के समाज में जो वर्ण और आश्रम का पालन है वो दैवी वर्णाश्रम कहलाता है। इसका क्या मतलब, भक्तों का समाज है और उसमें आपकी रुचि सफाई करने की मंदिर में, तो आप इस तरह के कार्य करो। किसी की रुचि मैनेजमेंट में ज़्यादा होती है तो मैनेजमेंट वो क्षत्रिय कार्य हो गया। किसी के सफाई में ज़्यादा होती है तो वो शूद्र का काम हो गया। किसी को यहाँ बैठ करके उपदेश देना ज़्यादा अच्छा लगता है, बोलना ही अच्छा लगता है, तो ब्राह्मणिकल कर्म हो गया। आप समझ गए। तो ये अलग अलग इसको बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम। भक्तों के समाज में ये वर्णाश्रम है। प्रभुपाद इस पर बहुत काम करना चाहते थे। एक बार मैंने भक्ति राघव महाराज से सुना था, बट वो कर नहीं पाए इतना। तो दैवी वर्णाश्रम जो है वो भक्तों के समाज में दैवी वर्णाश्रम है। आप हो सकता है आप वहाँ फॉलो नहीं कर पाते हो अपने घर के चीज़ों के हिसाब से, तो आप अगर भक्तों के समाज में आ गए हैं तो फिर हमें दैवी वर्णाश्रम को फॉलो करना चाहिए। कि हमारा जो जिसमें इंक्लिनेशन है उसमें क्या है, आप बहुत हाइट तक चले जाओगे। आपका इंक्लिनेशन नहीं है किसी भी चीज़ में और वो काम आप कर रहे हो देखा देखी। प्रभु जी प्रवचन देते हैं, मैं भी प्रवचन दूंगा ना, तो इसका मतलब प्रवचन देना आपके लिए स्वाभाविक नहीं है और आप जबरदस्ती का देते हो, तो फिर क्या होगा, उसमें आप ज़्यादा एक्सेल करोगे नहीं। जैसे मैं एक भक्त की बात बता रहा था। एक दिन वो बता रहे थे पंजाबी बाग में कि मुझे लेक्चर कराना है ना, आप 7 दिन पहले देना, मतलब 7 दिन पहले उनको श्लोक दो तब वो लेक्चर करेंगे। तो मैंने बोला लेक्चर करोगे क्यों, आपको 7 दिन चाहिए एक लेक्चर तैयार करने के लिए, 30, 35, 40 मिनट बोलना है उसके लिए। इसका मतलब आपके लिए कर्म स्वाभाविक नहीं है। आप और चीज सेवा कर लो, कोई मैनेजमेंट का है, बहुत और बड़ी सेवा, जैसे लक्ष्मी व्यक्ति कलेक्शन करता है, फंड कलेक्शन करता है, तो वैसी का काम है, करो ना। अब कई लोग उसमें बहुत महारत हासिल होती है ना। हमारे एक दो वक्त है तो क्या है कि फटाफट कर लेंगे। तो उस ऐसा नहीं कि मैं दूसरे कार्य करने के लिए कोई मना है, लेकिन मेरा मतलब है कि वो उसी तरह के कार्य जब करेंगे तो वो उसमें एक्सेल करेंगे, बहुत अच्छे हाइट पर जाएंगे। भक्ति आपके साथ है ही, भक्ति विहीन नहीं होगा ये सब कुछ भी। दैवी वर्णाश्रम जो भक्तों के समाज में है, भक्ति तो उसके साथ है ही, साथ में अपने जो रुचि के हिसाब से कार्य करना है। तो यही दैवी वर्णाश्रम को फॉलो करना है। पर जो बाहर दैवी वर्णाश्रम का जो सिस्टम है उसमें जिस वर्ण में व्यक्ति पैदा हुआ है उसको उसी वर्ण के कार्य को करना चाहिए। अगर वो उस वर्ण के कार्य को नहीं करता है तो इसका मतलब वो च्युत हो गया। अपने वर्ण के कार्य को अगर वो नहीं करता, अपने आश्रम के कार्य को नहीं करता, तो इसका मतलब वो व्यक्ति गिरा हुआ है, अर्थात अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों से गिर गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 3 अध्याय के 35वें श्लोक और 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, कौन सा श्लोक है? श्रेयान स्वधर्मो विघ्न परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये श्लोक भगवान 2 बार बोल रहे हैं भगवद गीता में। एक और श्लोक 2 बार बोलते हैं। ये 2 श्लोकों को भगवान ने 2 बार बोला है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप खुद सोचिए। 3 का 35, 18 का 47। श्रेयान स्वधर्मो विगुना, अपने धर्म का पालन करते करते हुए, पर धर्मा स्वनिष्ठितात्, शरीर छोड़ देना ज़्यादा श्रेष्ठ है रेदर कि हम दूसरे के धर्म को एडॉप्ट करके कार्य करें। अपने धर्म का पालन करते हुए उसमें त्रुटि भी है तो भगवान कह रहे हैं उसमें त्रुटि भी है तो अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। तो हम जिस वर्ण में हैं और जिस आश्रम में हैं उसी वर्ण और उसी आश्रम के का पालन करने से हमारी उन्नति होगी।
और यही भगवान जो हैं वो कह रहे हैं इसमें, स्व स्व कर्मण्य भिरते संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म के हिसाब को कर कर के ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। 18वां अध्याय 45वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, आप अपने अपने कर्म को करिए और उसी से आपकी सिद्धि प्राप्त होगी। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है शुद्ध भक्त बनना, क्योंकि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। और हालांकि भगवान डिमांड भी नहीं करते हैं कि आप उन क्षमता से अधिक भक्ति करो। उनकी आपकी शारीरिक क्षमता कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, मानसिक क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से आप भक्ति में संलग्न हो। और हम कर भी नहीं पाएंगे। तभी प्रभुपाद एक जगह परपट में लिखते हैं, वन कैन नॉट बिकम ए प्योर डिवोटी अब्रप्टली। कोई अचानक शुद्ध भक्त नहीं बन जाएगा ना, फू हो गया शुद्ध भक्त बन गया प्रभु। वो धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है व्यक्ति का। तो शुद्धिकरण होते होते फिर वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच। और उसके लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा है कि सनातन धर्म के नियमों का पालन करना और अपने धर्म का पालन करते रहना। वैश्य है तो वैश्य धर्म का पालन करे प्लस भक्ति करे, भगवान से कनेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा फिर खतरा है, केवल वर्णाश्रम धर्म से काम नहीं चलेगा। फिर है बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, मुझे उस श्लोक संख्या याद नहीं है, वर्णाश्रम धर्म उसमें बताया गया है कि जो वर्णाश्रम का धर्म का केवल पालन करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता, रौरव परे मजी, ऐसे ही कुछ जो है उसमें प्यार है कि अगर केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा और भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो वो रौरव में पड़ेगा। तो कहने का मतलब भक्ति प्लस वर्णाश्रम धर्म का पालन द बेस्ट चीज है ऐसे करने के। नहीं तो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाएगा। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है, धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। और वर्णाश्रम धर्म समाज में व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए। आप अपनी हुम्सकल बिहेवियर नहीं कर सकते, जो मर्जी होगा कर लेंगे। आजकल क्या होता है, सब कोई मनोधर्म का पालन करते हैं। हमारा मन है ऐसा नहीं है, तो मनोधर्म नहीं चलता। हमारा मन नहीं है करने का, इसलिए नहीं करते। हम ये सब चीज को नहीं मानते। कई लोग देखोगे आप अपने ही धर्म के, अपने ही चीजों के बारे में, हम ये सब चीज नहीं मानते। तो ये मनोधर्म। वेद धर्म यही है कि जो शास्त्रों में बताया गया है हमें उसके हिसाब से उसका पालन करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि संसार के सभी बंधन कर्तव्य पालन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। आप घर में रहते हो, माता पिता हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ है, तो उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी है, कुछ मर्यादाएं भी हैं, उन सभी का पालन होना चाहिए। हम क्या होता है, कई बार हम न अच्छे भक्त बन पाते हैं, न अच्छे तरह से हम घर में अच्छे बेटे या भाई या वो बन के रह पाते हैं, क्योंकि वहां भी हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता। माला शुरू करना अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, पर एकदम से हमने पाला पकड़ लिया, हमें लगता है कि हम ट्रांसडेंटल हो गए, बस अब हमारे लिए कोई नियम नहीं। ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। परंतु ऐसा है नहीं। प्रभुपाद दूसरे अध्याय के, श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक जो नया भक्त होता है उसको सारे नियमों का और सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वो वैदिक शास्त्रों का, इन सब चीज़ का, सब कुछ का फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप भक्ति हो गए, ठीक है अच्छी बात, जब ट्रांसडेंटल हो जाओगे तो फिर कोई बात नहीं, छूट जाएगा, कोई समस्या नहीं है फिर तो। पर जब तक ट्रांसडेंटल नहीं हुए हो तब तक वर्ण और आश्रम को फॉलो करते हुए भक्ति करना है। और भक्तों के समाज में रहते हैं तो दैवी वर्णाश्रम के हिसाब से जो है उसको फॉलो करिए। और रूल यही है। और तभी हम अपने अपनी जगह पर हम जहाँ कहीं भी हैं उसमें हमारी उन्नति होगी और वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो धर्म जिसका आपने पालन किया वो आपकी रक्षा भी करेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है।
तो आप घर में हो या भक्त के समाज में हो, आपने वहाँ के धर्म का पालन किया तो वो धर्म आपके का पालन करेगा। परंतु आपने न भक्त के समाज में उस भक्त वाला धर्म का पालन किया, न आप घर में रहते हो तो वर्णाश्रम को फॉलो किया किसी भी तरह से, तो फिर वो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि आपने धर्म को मार दिया। इसी को बोलते हैं धर्म को मारना। धर्म को रक्षा कोई करेगा, धर्म की क्या रक्षा होगी? धर्म क्या होता है? इनसेपरेबल ड्यूटीज ऑफ ए लिविंग बीइंग। वो धर्म का मतलब है कि आप जिसको जिस चीज से अलग नहीं कर सकते। जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए जीव, हर व्यक्ति का धर्म क्या है? सेवा करना। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पुत्र, एज ए सन, एज ए वॉट एवर कैपेसिटी यू आर इन, आपको कुछ ना कुछ ड्यूटीज दी गई है, और ये ड्यूटी शरीर से संबंधित होती है। व्यक्ति जब समाज में रहेगा तो उसको दो तरह के धर्म का पालन करने का निर्देश है, एक शारीरिक धर्म का, एक आत्मा के धर्म का, मतलब खुद के धर्म का पालन। तो हम शारीरिक धर्म का पालन भी ठीक से करें, इन नियमों से करें, वर्णाश्रम धर्म से, और जो दूसरे हैं वो भगवान के नाम जप करके, संकीर्तन करके, जो हम शास्त्र पढ़ के जैसे भी हम करते हैं, सेवा करके वो कर सकते हैं। तो तरीका यही है। तो धर्म का पालन सही रूप में अगर होगा तो फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। आप इसका एक एग्जाम्पल से बताऊं। अगर आप कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ता नहीं है, ठीक है, या मंदिर आ गया या कुछ भी व्हाटएवर जो भी काम करता है, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़ता नहीं है स्टूडेंट, स्कूल में या कॉलेज में उसका एडमिशन है, पर पढ़ता नहीं है ठीक से। इसका क्या मतलब हुआ? उसने अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं किया। धर्म का पालन ठीक नहीं किया मतलब उसने धर्म को मार दिया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट उसका धर्म क्या था? पढ़ाई करना, और पढ़ाई नहीं किया उसने। तो क्या है, यही मरा हुआ धर्म उसके काम नहीं आएगा, अर्थात वो पढ़ाई उसके काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने उस पढ़ाई को, इस धर्म को मार दिया। क्लियर हुआ? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, उसने धर्म को मार दिया एज ए स्टूडेंट, तो वो पढ़ाई अब उसके काम नहीं आएगी। तो कहीं पर भी कोई किसी भी कैपेसिटी में है, वो धर्म का पालन अगर करता है तो ये धर्म से वहीं से प्रोटेक्ट हो जाता है। और इसी को बोलते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता। हमने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने हमारा भी रक्षा की। अगर उसने पढ़ाई अच्छी की तो वो पढ़ाई उसके काम आएगी, कहीं भी जाएगा जहां भी उसको वो चीज़ें उसके है मदद करेगी। तो इसमें यही है कि हम जो सांसारिक बंधन, वो कर्तव्य पालन के लिए है, अधिकार जमाने के लिए नहीं है खाली ये चीज़ें मुझे मिल जानी चाहिए, मुझे ऐसे करना है या ऐसे करना है। कर्तव्य पालन साथ में है, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करके निश्चित व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे भगवान की तरफ जाता है। और ये बहुत भगवान एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में ही कह रहे हैं कि एक श्लोक जो है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव इतरो जना। अगर हम इस तरह से धर्म को की स्थापना करेंगे कि हम जैसे जैसे कार्य करते हैं उसी तरह से बाकी आने वाले आपके घर में आपके भाई, आपके बहन, आपके लोग, या आप भक्त के समाज में रहते हैं तो भक्त लोग आपका अनुकरण करके वो अच्छा से अच्छा करेंगे। हर व्यक्ति का एक प्लान होना चाहिए। आप आश्रम में रहते हैं तो आपकी सेवा का एक पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। नहीं तो ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बहुत एकदम खत्म कर देगी। कई बार मन खींच लेगा, कई बार इंद्रियां खींच लेगी। भगवान दोनों बातें कह रहे हैं भगवद गीता में कि कभी कभी क्या होता है कि इंद्रियां व्यक्ति को खींच लेती है, और कई बार क्या होता है मन व्यक्ति को खींच लेता है। यथा नदीनाम बहवम बुवेगा समुद्र में वावी। और ये दूसरा कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां प्रमाथी बलभद्रढ़,
इतनी इतनी बलवान है, वो कभी खींच लेंगी आपको। इसीलिए हर व्यक्ति जो चाहे घर में रहता है चाहे भक्तों के समाज में रहता है, उसका एक प्रॉपर चीज होनी चाहिए, अपने धर्म का पालन। जहाँ आप भक्तों के समाज में हैं, देवी वर्णाश्रम को फॉलो करिए। आप घर में रहते हैं, आप जो हैं वो फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करिए, उसके बाद भगवान की भक्ति करिए। यहाँ भी सेम है। इस तरह से क्या है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, अर्थात धीरे धीरे वो भगवान की ओर जाता जा रहा है, नज़दीक में जा रहा है। अगला जन्म इससे श्रेष्ठ होगा, उससे अगला जन्म और श्रेष्ठ होगा। हाँ, कोई भक्ति अडॉप्ट कर ले, बहुत तीव्रता से करना चाहे तो ठीक है, और अच्छी बात है। भगवान के लिए कोई कर्म नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया। चलाया कि नहीं चलाया? न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए कोई कर्म नहीं है संसार में, कोई कर्म नहीं है। क्योंकि कर्म क्यों करेगा कोई व्यक्ति? कर्म क्यों करता है? दो रीजन की वजह से। या तो आपको किसी चीज की आवश्यकता है, यू नीड समथिंग, और यू हैव सम डिजायर्स टू फुलफिल, या आपके पास कोई इच्छा है पूरा करने के लिए। या तो इच्छा है या आवश्यकता है। भगवान के पास दोनों ही नहीं है। भगवान को किसी चीज की नीड नहीं है और किसी इच्छा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है उनको। तो भगवान को हम कर्म क्यों करें फिर? लेकिन भगवान कर्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसके अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो लोग इसी का अनुसरण करेंगे। तो हम जब घर में रहते हैं और अपने ठीक से प्रॉपर अपने वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं, या भक्तों के समाज में होते हैं वहाँ ठीक से धर्म का पालन करते हैं, तो फिर बाकी जो लोग हैं उसी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से रहेंगे। और उसी के हिसाब से फिर हमारा वर्ण होगा, अगले जन्म होगा, उसी के हिसाब से शरीर की बनावट होगी, उसी के हिसाब से शारीरिक सुंदरता होगी, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ये पूरा खाका है कि आप कर्म करके, अच्छे कर्म करके अब अच्छा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो लाइफ है आपका बहुत अच्छा। कई बार हम बहुत ज़्यादा गलतफहमी में होते जाते लोग, हमने ऐसा कर लिया बस भगवत धाम चले जाएंगे। पहले आप अपनी चेतना को चेक करो कि आपको लगता है कि आप भगवत धाम चले जाओगे। हमारी दवाई बहुत थोड़ी है, हमारा मंजिल बहुत ऊंचा है। भगवान कृष्ण की भक्ति साधारण नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। तो क्या है कि इसका मतलब हमें ये एकदम ट्रांसडेंटल जो ना जंप नहीं कर देना चाहिए कि हम तो ट्रांसडेंटल हो गए, अब हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। और भक्ति में अब धीरे धीरे छूट जाए एकदम बहुत बढ़िया है। जैसे माधवेंद्र पुरी ने बाद में गायत्री और उसको भी छोड़ दिया, छूट गया। वो क्या कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मैं अब आपको नहीं कर सकता। तो वो प्रेम की अवस्था है भाई, व्यक्ति को प्रेम प्राप्त हो गया, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब हम कहेंगे वैसे हो गया, हम भी ऐसे कर लें। तो पहले अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि हम किस स्थिति, अभी हमें हमारी प्रसन्नता का आधार अभी जड़ वस्तुओं में से हम बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम देखें ना हमारी कॉन्शियसनेस कितने हैं। जड़ वस्तु से हम प्रसन्न होते हैं कि नहीं होती? हमारा प्रसन्नता का आधार अभी क्या है? जड़ वस्तु है। तो जड़ आनंद है, ये जड़ है ना, ये जड़ है। बहुत अच्छा मोबाइल ले लिया तो हमें प्रसन्नता होगी नहीं? तो ये जड़ वस्तु में आप आनंद ढूंढ रहे हो। अभी लैपटॉप, एप्पल ऐंठ के चलते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा वो दिखना चाहिए वो खाया हुआ। तो कहने का मतलब है कि वो अभी तो तुम जड़ चीज़ों में आनंद ले रहे हो यार। तुम बात बड़ी बड़ी करते हो। अभी रसगुल्ला में आनंद आता है कि नहीं आता? पनीर की सब्जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? तो हम अपनी चेतना तो देखें, हम बहुत लो चेतना में रह रहे हैं। जड़ आनंद से बड़ा होता है विषय आनंद। वो यहां से निकलेंगे तो विषय आनंद में लड़की अच्छी लगेगी, वो अच्छा लड़का अच्छा लगेगा, चीजें अच्छी लगेगी, उसको नहीं छोड़ पाएंगे। आगे ब्रह्मानंद, भक्ति का आनंद, भगवान का है तो बहुत ऊंची बात है।
अभी तो हम यहीं 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 गोल गोल घूम रहे हैं। तो फिर इसीलिए हम जहाँ हैं वहाँ अपने धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये शुद्धिकरण धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि हमारे ऊपर कई जन्मों का संस्कार है, वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होता है। हम भक्ति की अगर तीव्रता बढ़ाएंगे, अब जैसे कह रहे हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न यजत पुरुषम परम, दूसरा स्कंद 3 अध्याय 10वां श्लोक। आप तीव्रता से भक्ति करो, तो तीव्रता से भक्ति कर नहीं पाएंगे क्योंकि पिछले संस्कार हमें पीछे खींच लेते हैं। आप ऐसे बैठोगे पीठ में दर्द हो जाए, हरे कृष्ण सावधान होकर कर्म नहीं कर पाते, ऐसे ढीले हो जाएंगे, 2 घंटे खड़े रहना नहीं कर पाएंगे। आप समझ, वो संस्कार, वो पूर्व जन्म के कर्म, ये सब को हमें पीछे खींचते हैं। अभी जहाँ हम रहते हैं उस जगह का वातावरण, बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ हम रहते हैं वो ये सब प्रभावित करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म की तरफ प्रेरणा और शुभ कर्म करने का प्रयास, ताकि हमारा जो नेक्स्ट बर्थ हो सकता है आपका स्पिरिचुअल बर्थ हो, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट स्पिरिचुअल बर्थ हो तो अच्छी बात है, बट मटेरियल बर्थ हो तो वो बहुत अच्छा हो, ताकि हम और अच्छी तरह से चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? प्रभु जी, मैंने इसके लिए नहीं बताया आपको। अगर ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपकी बात 100% करेक्ट है। किसी की आइडियोलॉजी मिलती है, चीज़ें, प्रश्न है इनका कि हम कई लोग हमें अच्छे लगते हैं, तो वो कई बार हमारी आइडियोलॉजी मिलती है, और क्या था, विचार मिलते हैं तो हम उनके साथ रहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप देखोगे किसी को देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा व्यक्ति को, तो ये मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ आपको। जैसे हम किसी के साथ रहते हैं, अभी हमारे साथ मेरी बातचीत ही नहीं हुई। जैसे मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं हॉस्टल में रहता था, मेरा एक रूम पार्टनर था, हम 2 लोग रहते थे एक कमरे में। मेरे बगल के कमरे में एक लड़का रहता था, बड़ा अच्छा था, मतलब देखने में भी अच्छा खासा सुंदर था, पर पता नहीं मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता था। मतलब मुझे लगता था ये क्यों है यहाँ पर, आप समझ रहे हो, जबकि उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ मेरे से कभी बात नहीं की उसने मेरे से कुछ, बल्कि हेल्पफुल था, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब मैं कई बार मैंने कई लोगों से पूछा, यार ये व्यक्ति मेरे को कुछ बिगाड़ता नहीं है, मतलब मैं उससे बात बिल्कुल नहीं करता था, वो आ भी जाए मेरे पास तो मैं नहीं बात करता था। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि ऐसे अगर हम किसी को देख के हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, भाव आते हैं, कोई पड़ोसी है, कोई घर के व्यक्ति हैं, कोई इस तरह के व्यक्ति, उनमें अगर ऐसे ये जो बात कह रहे हो आप, ये तो स्वाभाविक है। जिससे देखो शराबी के पास बैठेगा, भक्त के पास बैठेगा, ये आप ये बात नहीं कह रहे हो, वो तो स्वाभाविक है। जिसका जिससे विचार मिलेगा, जिससे चीज़ें उसकी उससे दोस्ती होगी। हाँ प्रभु जी, आप खुद ही अपने बात का आंसर दे दो। प्रभु जी, अगर कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बरसों के बाद भी आपकी वो अच्छे संबंध नहीं बन पाते, है ना, और कई लोग बहुत जल्दी आप उनका साथ बहुत अच्छे टैचअप हो जाता है, बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, आपको इसका क्या रीजन लगता है? नहीं,
ये पूर्व जन्म के कर्म की वजह से होता है, संस्कार की वजह से, या पूर्व जन्म से नोन होता है व्यक्ति। कई बार हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना प्रभु जी, ये अचानक नहीं आ गए हमारे पास। इन सब का संबंध लास्ट बर्थ से है। कोई कुछ होगा, कोई कुछ रहा होगा, कोई कुछ रहा, किसी कैपेसिटी में हम एक दूसरे को जानते रहे होंगे, तभी आप अगले जन्म में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गरुड़ पुराण में आया हुआ है कि व्यक्ति ऐसे नहीं अचानक उसका वो हो जाता, कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति का कनेक्शन होता है, और वो कनेक्टेड व्यक्ति भी उसके नेक्स्ट जीवन में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और उसी से संबंधित फिर वो व्यक्ति उन्हीं के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। तो निश्चित रूप से एक तो ये हो गया। दूसरी बात देखो, जो आप कह रहे थे उसमें हमारा किसी के साथ, अगर मान लो मेरा इनके साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है, हम एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही संस्था में रहते हैं, परंतु हमें वर्किंग रिलेशन तो फिर भी रखना ही पड़ता है, और रखना ही चाहिए, बहुत अच्छे उसमें कि वर्किंग रिलेशन हो, उनसे कोई उनके प्रति कोई दुर्भावना ना हो हमारे अंदर। परंतु फिर भी देखोगे कि आप इनसे से मेरी बहुत प्रेम है, इनसे प्रेम नहीं है, जबकि दोनों इक्वली हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही चीज़ है। इसका वजह यही होता है, क्योंकि वो कनेक्शन जो है वो चला आ रहा होता है उसमें। जो आप कह रहे हो वो बात भी होती है कि एक जैसे विचार मिलते हैं, ये चीज़ें मिलती हैं, हम बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, परंतु ये घनिष्ठता ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। आप किसी से अपने घर में देखना, आपको ध्यान रखना है चीज़ों, जिससे आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई है ना, परिवार की बात भी कर रहा हूँ, उससे बहुत जल्दी आपकी दोस्ती टूटेगी, बिल्कुल बॉटम में आ जाएगी, गारंटीड 200%। चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। किसी भक्त का दूसरे भक्त से बहुत जल्दी घनिष्ठता हो गई, दोनों ऐसे मिल गए, वो क्या प्रभु बहुत बढ़िया हो, अगले 6 महीने इंतजार करो, 8 महीने इंतजार करो, ऐसे बॉटम में आ जाएगी दोनों। ये नेचर है, ये स्वाभाविक है। हाँ, दोनों अगर मैच्योर हैं तो इसको संभाल लेंगे, समझ जाएगी। मैच्योर नहीं है तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखेंगे, टाइम लगता है। क्योंकि ये रियल में आपको बताऊं, ये सब चीज़ें जो ये वाली संबंध हैं, खास करके कि कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति खराब लगता है, किसी से हमारी चीज़ें बन जाती हैं, ये धीरे 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 कुछ हमारे कर्म, कुछ हमारे प्रेजेंट परिस्थिति, कई सारी चीज़ें इसमें फैक्टर होता है। ये खाली एक फैक्टर नहीं है, मैंने बताया आपको। पर आप देखोगे कि कई लोग आपके लिए बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, आपके प्रति अच्छी भावना भी रखते हैं, फिर भी आप उनके साथ बहुत अच्छा नहीं रख पाते। इसका मतलब क्या है कि पीछे से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम रही है, या आपका अनुभव इस तरह से है कि आपके अंदर बैठे परमात्मा आपको उस व्यक्ति से अलाउ नहीं कर रहे कि इतना ज़्यादा कॉर्डियल होने के लिए। मेरी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी अगर प्रभु जी कुछ बताना चाहें। यस मैम। मनोधर्म, एक मिनट इनकी बात। इसीलिए तो भक्ति है, स्वभाव बदलने के लिए। हम जो स्वभाव करके आए हैं, ये माला किस लिए करते हैं? खुद को बदलने के लिए। माला करने का उद्देश्य क्या है? अपने आप का, हमारा जो स्वभाव रहा है उसको बदलने के लिए। आप जो कह रहे थे ना प्रभु जी, क्या था आपका, एक बार याद दिलाइए। हाँ, मनोधर्म नहीं है प्रभु जी, ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जैसी रुचि है, तो वो अपने पहले अथॉरिटी से कंफर्म करेगा ना कि मेरी ये रुचि है, और उनको कन्वे करेगा कि मेरी रुचि इस चीज़ में है और मुझे ये कार्य करना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप कृपा करें तो मैं ये कार्य करूं।
आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुरु समर्थ गुरु होते हैं तो वो कुछ भी करवा सकते हैं भक्त अपने शिष्य से, वो अलग, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन एक नॉर्मल प्रक्रिया में तो ये है, मान लो मैं आपके अंडर में कर रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं लेक्चर देता रहूँ, मैं आपको बोलूँगा प्रभु जी मेरे को ना लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं आप हो तो मेरे पर कृपा करना, मैं भी कर दूँगा। तो आप अगर लगोगे, आपको लगेगा कि इसका फॉल्स को नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है, तो आप दे दोगे, हाँ ठीक है आप करो। मेरा मतलब कि वो रुचि से करेगा, उसमें एक्सेल करेगा, मेरा ये मतलब था। मनोधर्म क्यों? ऑब्वियसली जो भक्तों के समाज में है ऑलरेडी गाइडेड है। हाँ डायरेक्ट तो ऑब्वियसली हो प्रभु जी स्वभाव बदलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, सारा जीवन लग जाता है व्यक्ति को अपना स्वभाव बदलना। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, अपने को बदलना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति यही चाहता है ये व्यक्ति बदल जाए, मेरी पति बदल जाए, घर में सब ठीक हो जाएगा। पति चाहता है मेरी पत्नी बदल जाए, सब घर में ठीक हो जाएगा। तो न पत्नी बदलती है न पति बदलता है, और वैसे ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को बदलने में, हम खुद को जो है बदलना, ये इंपॉर्टेंट है। हम खुद के जिम्मेवार हैं, हम दूसरे के जिम्मेवार नहीं हैं। भक्ति का मतलब खुद को बदलना। ये शेख अपनी अपनी देख, एक कहावत है, तो दूसरों की क्यों देख, अपनी देख। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। ये बदल जाएगा ना, प्रभु मेरा बेटा ठीक हो गया ना, हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ना सब कुछ ठीक, ये नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। ऐसा भौतिक जगत सबके लिए दुखदाई है, और भगवान कहते हैं बात ही झूठ हो जाएगी फिर तो। दुखालयम शाश्वतम, भाई सबके लिए है ना, समान है। किसी का मन परेशान कर रहा है, किसी का पड़ोसी परेशान कर रहा है, किसी का शरीर परेशान कर रहा है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है। ऐसे तो फिर सिस्टम ही खराब हो जाएगा। जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी तो कोई मौज हो गई, फिर तो उनकी सब कुछ मैनेज है। मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ, मैं अपने प्रोफेशन की वजह से जगह जाता हूँ, आपको बताऊँ, और करोड़पति अरबपति लोग हैं, अब उनके बच्चे नहीं हैं। अब जैसे मैं एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब वो इतने बड़े थे, मतलब इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो हवाला कांड उन्होंने किया था। एक बार हवाला कांड आया था 15-20 साल पहले, आपने सुना होगा, पता नहीं, बहुत बड़ा हवाला कांड हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पैसा दिया था। वो उन्होंने खुद मेरे को बताया कि मैंने दिया था प्राइम मिनिस्टर को पैसा। और उस व्यक्ति के घर में 3 भाई है, वो एक भाई का कोई संतान नहीं, एक भाई की एक बेटी, और एक भाई की शायद एक और बच्चा है, उसकी भी शायद एक बेटी, और प्रॉपर्टी, मतलब मैंने उसके घर में दिल्ली में बोटिंग करी है। आप खुद सोचो कितना बड़ा घर होगा, छोटा मोटा घर नहीं है, बोटिंग मत करने के लिए बहुत बड़ी घर है, नाव चलते हैं उसमें। अब इतना ऐश्वर्य है उनके, लेकिन दुखी है, परेशान है। ऐसे अगर हो जाए कि पैसा वाला सब बढ़िया है, फिर तो काम ही नहीं, कि भगवान का वाक्य झूठा हो जाएगा। दुखालयम शाश्वतम, सब हर व्यक्ति, यस प्रभु। आप लौकिक सिद्धांत के हिसाब से क्यों चलोगे? आप एक भक्त के समाज में आ चुके हो, तो आपके ऊपर तो ये वाला नियम लागू हो गया ना। आप समझ, लेकिन आप घर में रहते हो तो फिर वही नियम लागू है। मैंने ये बात शुरू से कह रहा हूँ मैं लेक्चर में, आप अगर भक्तों के समाज में रह रहे हैं तो आपके ऊपर दूसरा नियम अप्लाई हो गया। बट ये नहीं मत मानिएगा कि मेरे लिए कोई नियम नहीं है, मैं माला पकड़ लिया ट्रांसडेंटल हो गया। ज़्यादातर अभी हमारी संस्था में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोग माला पकड़ते हैं और बोलते हैं मैं ट्रांसडेंटल हो गया, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, पितृ कर्म नहीं है, फलाने का कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये कर्म, हम छूट गए। अब हम ये सब नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? ट्रांसडेंटल थोड़े हो गए। अभी बाकी कर्म तो करते ही हो, रसगुल्ला खाते ही हो, पनीर में स्वाद आता ही है, मोबाइल में सब कुछ करते ही हैं, मोबाइल में आनंद लेते ही हैं, तो वो कर्म क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम एस्केपिस्ट हैं, हम अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहते, इसीलिए हम बहाने ढूंढते हैं।
और इसीलिए सारी समस्या। आप भक्त के समाज में रहते हैं तो आपके लिए भक्त का नियम लागू हो गया, और वो जहाँ पर जो अथॉरिटी हैं आप उनके हिसाब से आप करिए, आपके लिए वही धर्म है। अगर किसी का गुरु कह देता है कि तू भाई बिजनेस कर ले, तो उसके लिए वही धर्म है, वो बिजनेस करेगा फिर, क्योंकि जिम्मेवारी गुरु की है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है। आप समझ गए बात को? ये है एक्चुअली, ये गुरु का आदेश शास्त्रों के आदेश से भी ऊपर होता है। हालांकि गुरु भी शास्त्रों से निर्देश प्राप्त करते हैं, बट फिर भी ये इतना कॉमन है, ये सांख्य, योग, वेदांत, जितने भी फिलॉसफी भारत में 6 आस्तिक फिलॉसफी और 3 नास्तिक फिलॉसफी, सब में गुरु को बहुत प्रधान माना गया। इसीलिए गुरु तो सबसे ऊपर है। तो गुरु का अगर वाक्य है कि भाई आप ऐसे कर लो, गुरु का मीन्स गुरु आप हर जगह नहीं हो सकते, तो अथॉरिटी को आप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, आपके लिए फिर वही धर्म है, आपके लिए वो बाकी धर्म नहीं है फिर आपके लिए। मैं समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो, जो सर्वधर्मान परित्यज्य है? नहीं, प्योर डिवोटी की बात तो हो ही नहीं रही है। अगर वो व्यक्ति, मैं भी आज भी मैं, मेरे मालूम मेरे ऊपर मेरी वाइफ डिपेंडेंट है, या मेरी मदर डिपेंडेंट है, मेरे बच्चे डिपेंडेंट है, बट मैं इन सबको छोड़ दिया। छोड़ने से वैदिक रूप से मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैंने अपने डिपेंडेंट को छोड़ दिया, जो कि भगवान ने ही निर्धारित किया था वर्ण और एक्सेप्शन अनुसार से, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। तो पाप लगेगा कि नहीं, रिएक्शन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लेकिन अगर उसने 100% भगवान को सरेंडर कर दिया, 100% विदाउट इफ एंड बट, तो फिर इन पापों को, भगवान यही बात कह रहे हैं, इन पापों को जो इन छोड़ने की वजह से जो पाप लगते हमें, मुझे लगता, उसको भगवान माफ कर देंगे। वो तो गलत है, वो अधकचरे लोग होते हैं, हमें अब हमारे लिए नहीं है वो। तो एक्चुअली मैं वही बात बताऊं, भारतवर्ष में खास करके हिंदू लोगों में ये एस्केपिज्म बहुत ज़्यादा है। वो धर्म को समझना नहीं चाहते, न धर्म का पालन करना चाहते हैं, वो भारत भागना चाहते हैं। आप देखोगे हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति हमारे यहाँ की है, लोग अपने जहाँ पर हैं उस धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, और यहाँ पर जो धर्म है, आप समझ रहे हो, उसको भी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे। या तो आप 100% अडॉप्ट कर लो, फिर तो ठीक है, आपका भगवान ने जो वचन दिया वो हो जाएगा, आपके ऊपर लागू हो गया वो। पर आप ना यहाँ अपनी मर्जी से यहाँ भी हुम्सकल बिहेवियर करते हो, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा। वहाँ भी आप अपने कह रहे हो कि हम तो भक्त हो गए, अब हमारा काम नहीं है, आप अपने आप देखो। ये तो बहुत खराब है। हाँ प्रभु जी, वो ना मेरे पास लिखा हुआ था, भाई साहब मेरे को लाना था बट ध्यान नहीं रहा। मैं आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो बताऊँगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति की हाइट कितनी थी, उस समय प्रधान क्या थे, धर्म कौन सा प्रधान था, लोगों को क्या क्या आदेश था करने के लिए। ये आई एम नॉट श्योर बट मोस्टली प्रोबेबली शायद ये अथर्ववेद का है। मेरे पास किसी ने भेजा हुआ है, लिखा है मेरे पास, तो बाई चांस मैं कभी दूसरी बार आऊँगा तो को लिखवा दूँ। सामुद्रिक शास्त्र, हाँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।